एरिया है सच, पूरा एरिया? हाँ 10 सालों से चुनाव के टाइम पे दिखता है और कुछ नहीं किसी का। आप लोग की उम्र कितनी होगी? 23 साल है। यानी ये वोट किया था पिछली बार आपने? किया था सर, क्या हुआ निगम पार्षद, देख लो नालियों का हाल, कुछ नहीं होता है इधर। यानी कि विधानसभा में वोट लेकर चले जाते हैं, विधानसभा निगम पार्षद सांसद सब ऐसे लूटते हैं, बस तीनों टाइम पे ऐसी है। विश्वास टूट चुका है राजनीति के ऊपर से। इस बार तो नोटा पर दबाओ खत्म कर, नोटा पर दबाव। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष की पार्टियां हो या फिर सत्तारूढ़ पार्टी हो, यानी कि मोदी की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है 400 पार का नारा दिया मोदी ने भरी संसद के अंदर, तो चलिए उस 400 पार के नारे के ऊपर आज का जो है लिटमस टेस्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या वाकई में दिल्ली ही की बात कर ले, क्योंकि भाई यहीं पर राजधानी है, तमाम पावर रहते हैं, क्या वाकई में दिल्ली की जो गलियां हैं बेहतर हुई हैं। तस्वीरों में कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, जरा इन तस्वीरों को देखिएगा पीछे किस तरीके से, और ये कोई कचरा घर नहीं है, ये गाजीपुर का कचड़े की कोई डंपिंग का एरिया नहीं है, ये कॉलोनी है जिसमें आम पब्लिक रहती है, जो मोदी का वोटर है, राहुल का वोटर है, मायावती का वोटर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का वोटर है। यानी कि वोट के समय केवल जनता की राजनीति होती है, वोटों की। मुद्दों पर कितने काम हुए चलिए जनता से और प्रत्याशी जो बीएसपी के हैं उनसे भी जानते हैं। आज जिस तरीके से अगर हम बात करें कॉलोनी के अंदर की, तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियां कहती कि भाई हमने दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, या फिर मोदी कहते सब कुछ कर दिया। खुले में कचरा है, और टूटी हुई नालियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर नितिन गडकरी को बुलाया जाए। उसने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारे पास किसी प्रकार के फंड की कमी नहीं है, देश की सच्चाई से रूबरू नहीं है, हवाई नेता है। ये बीजेपी की सरकार ने 10 साल में जो बेड़ा गर्क दिल्ली का किया है, और उसके ऊपर जो मार्शल और एक और मार्शल जो दिल्ली में काम कर रहा है, क्या नाम, केजरीवाल की टीम ने यहाँ पर देखो किस तरीके से लोगों का बेड़ा करके पूरे एरिया को उन्होंने। मैं चुनाव प्रचार के लिए निकला हूँ, मगर मुझे चुनाव प्रचार से ज़्यादा इतने बदबू इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, क्या सभी कुछ हम लोग दिखा रहे हैं। हम बजाय प्रचार करने के ये सब चीज़ें दिखाकर लोगों का दिमाग, हम लोग प्रचार में नहीं बल्कि लोगों की परेशानियाँ शो करके मीडिया को हम अवगत कर रहे हैं। यानी मुद्दों पर बात होना चाहिए। अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें टूटी हैं, और मुखिया कहता है कि लंदन पेरिस बना दिया, तो उस लंदन और पेरिस को दिखाना पड़ेगा। क्या ये लंदन और पेरिस बनाने वाली दिल्ली है? क्या ऐसा दिल्ली होना चाहिए क्या? देखिए, ये तो आप बहुत छोटी सी जगह दिखा रहे हैं। पूरे संगम बिहार का यही हाल है। पूरे विधानसभा, आप समझिए पूरी विधानसभा जो तुगलकाबाद है उसका ये हाल है। उसके अलावा आप जाइए आगे तो बदरपुर विधानसभा, उसका और बेड़ा गर्क है। दोनों नेताओं ने मिलकर नूरा कुश्ती का खेल खेला 10 साल। एक कहते हैं हम नेता विपक्ष और एक कहते हैं कि हम पहलवान जी। आज उनके एरियो के हाल में देख रहा हूँ, अगर आपने ये दिल्ली इन लोगों के हाथ में दे दी तो पूरी दिल्ली का यही बेड़ा गर्क होने वाला है। तो थोड़ा सा समझ, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। बहन मायावती जी का मैं मजबूत पढ़ा लिखा कैंडिडेट हूँ, आप अपनी मजबूती के साथ हमें 18 लाख वोट मेरे हाथ में डालिए और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से नालियाँ यहाँ पर टूटी हैं, रास्ते खराब हैं, बारिश में तो हालात खराब हो जाते होंगे? हाँ, हालत खराब होती है, सब टूटा तो पड़ा ही है, देख तो आप रहे हैं। यहाँ के नेता आते नहीं है कभी कि भाई बनेगा नहीं बनेगा? ठीक। क्या कहेंगे आप, रास्ता जिस तरीके से खराब है, कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है, कीचड़ हरदम रहती है। कीचड़ होता है ना? हाँ। गांव से आई होंगी दिल्ली तो सोची होंगी कि चकाचक दिल्ली होगी, बहुत बढ़िया दिल्ली होगी, ऐसा मिला दिल्ली? नहीं, धोखा हो गया। जैसा गांव अच्छा है इससे? हाँ। तो गाँव ही बढ़िया, दिल्ली से अच्छा गांव की सड़क है। हाँ। कम से कम ऐसे खुले में दरवाजे पे कचरा तो नहीं होगा गांव में? यानी केजरीवाल ने धोखा दे दिया। केजरीवाल पता नहीं किसी के नाम क्यों बोलूं। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। हाँ। नेताओं ने धोखा दिया, नेताओं ने धोखा दिया। हाँ, वादा करके चले जाते हैं, फिर वादा उनका कभी भी पूरा नहीं। वोट चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। जरा एक मिनट नीचे आइए आप, जरा एक मिनट नीचे आइए, आइए मेरे साथ। यहाँ खड़े हुई यहाँ खड़े होकर बात करते हैं। पीछे का व्यू बड़ा अच्छा है, कोई रहता भी है क्या इसमें? चलिए यहाँ खड़े हुए, जरा पीछे की तस्वीर दिखाइएगा जरा। तस्वीर में भाई मोदी और योगी की बात तो हम बात की करेंगे। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे भाई लंदन पेरिस बना दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, यही है क्या हालात? अरे हालात तो यहाँ संगम बिहार की तो यही है। कहीं पर भी आप यहाँ से चले जाओ, ये रमेश बिधूड़ी के सामने होते हुए पर भी ये इस
संगम बिहार का बुरा हाल और ज्यादा ही हो गया। बद से बदतर हालात हो गए। हाँ, बहुत ही ज्यादा। कांग्रेस के राज्य में जब भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्हें सड़कें नहीं बनवाई तो ये पानी तो नहीं भरा था। मगर जब से ये आए हैं केजरीवाल तो अभी आए हैं, कोई ज्यादा दिन नहीं। 10 सालों में आखिर कम से कम एक सड़क नहीं बन सकती है। केजरीवाल ने तो बहुत करवा दिया, मगर ये है कि रमेश बिधूड़ी जो कि यहाँ का सांसद है, साउथ दिल्ली का सांसद रमेश बिधूड़ी है, महरौली क्षेत्र से, उसने आज दिन तक कुछ भी नहीं कर पाया। चलिए, साउथ दिल्ली में इस बार बीएसपी ने जिस तरीके से प्रत्याशी अब्दुल वासिद को भेजा, लग रहा है इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। इस बार बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे साहब। सांसद के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। चलिए, अब जरा कुछ और महिलाएं भी हैं। सामने आपका क्लिनिक है डॉक्टर साहब। जी। मरीज भी आते हैं। जी बिल्कुल। और मेडिकल सेक्टर में कहते हैं कि भाई हाइजीन की बड़ी मतलब देख रेख होती है कि भाई कम से कम साफ सफाई हो ताकि इन्फेक्शन ना हो। और आपके मेडिकल के सामने जिस तरीके से कूड़े कचड़े का ढेर है, टूटी हुई नालियां हैं, सड़कें हैं, क्या सरकारों से यही उम्मीद रहती है क्या आप लोगों को? आपने बड़ा अहम सवाल किया है। ये हमारी बदकिस्मती है। एशिया की सबसे बड़ी आबादी वाली कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी आबादी वाली कॉलोनी। और इस कॉलोनी के वासियों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो भी नेता आया वो नीच किस्म का आया। वादे उसने बहुत किए लेकिन विकास नहीं किया। आप देखें अपनी आंखों से, यहाँ चारों तरफ देखें क्या सूरत हाल है यहाँ की। हम यहाँ पर बहुत कम पैसों में इन गरीबों में काम कर रहे हैं। 30 रुपए में दवा देते हैं, 30 रुपए में दवा देते हैं, अच्छी दवा अपने पास से, और कर रहे हैं यहाँ लोगों के लिए। कई बार नेताओं से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि भाई ये करा दो, तोड़ के डाल जाते हैं। पहले थोड़ा बना देते हैं, फिर तोड़ते हैं, तोड़ के डालते हैं, फिर एक साल 5-5 साल तक टूटी पड़ी रहती है वैसे ही। तो बदकिस्मती यहाँ के लोगों की है। जो नेता यहाँ आया अब तक वो घटिया किस्म का आया, नीच किस्म का आया, कोई काम नहीं किया उसने यहाँ। बड़ी मुश्किल से छोटे मोटे काम हुए हैं। वो आप देख रहे हैं यहाँ क्या सूरत हाल है। क्या इससे पहले यहाँ बीजेपी का एमएलए रहा, उसने तो और भी बुरा हाल कर रखा था। यहाँ अब यह है कि ये आया है तो कुछ गनीमत है, थोड़ी सी केजरीवाल का जाया है, कुछ गनीमत है, लेकिन इसने भी काम नहीं किए पूरे। ये क्या है, इसे तोड़वाता है और फिर छोड़ के चला जाता है तोड़वा के। ये गलियां सारी तोड़वा दी हैं सीवर के नाम पर, कोई सीवर चालू नहीं हुआ और कोई गली नहीं बनी। लोकसभा का चुनाव है, फिर दरवाजे पर तमाम बड़े पॉलिटिशियंस आएंगे, कहेंगे बड़ी बड़ी बातें। बीएसपी ने भी अब्दुल वासिद को दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया। क्या लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी कांग्रेस का जो पाला है, कभी इस पाले कभी उस पाले, दोनों को बदल करके तीसरे मोर्चे के रूप में चर्चा शुरू करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को यही, इनकी आजमाए हुए लोग हैं, इनको आजमा के देख लिया, ये खरे नहीं उतरे अपने उसूलों पे। इन्होंने तो सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया यहाँ कुछ काम नहीं किया। यहाँ के लोगों को अब यही उम्मीद है कि कोई अच्छा आदमी यहाँ आए और यहाँ विकास का काम करे, और उसके लिए भाई को अब्दुल वासिद जी को समर्थन है। हाँ बिल्कुल, खुलकर समर्थन बिल्कुल है। क्या कहेंगे सर, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हम कह सकते हैं तरीके से, ऐसी सुविधाएं दिल्ली के अंदर, इससे बेहतर तो गांव होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, हमें कम से कम 10 साल यहाँ रहते हुए हो गए, हमने तो आज तक ऐसी सड़कें ही देखी, कभी खुशहाली देखी ही ना। और इससे बढ़िया खुशहाली हमारे गांव में है। हम गांव छोड़ के यहाँ विकास के लिए, अपने काम के लिए आए, और आज उस काम को भी देखें तो अब जब सड़कें ही सही नहीं है, लोग निकलना ही नहीं चाहते, तो फिर हमारी कमाई कैसे होगी? यहाँ हम क्या करेंगे बताओ? 10 साल से हम यही देख रहे हैं, रोड नाली कहीं बनी ना रही, बेकार है सब मामला। यानी दिल्ली में आपको लगता है कि दोहरा मापदंड आज भी है, आम जनता के लिए सुविधाएं अलग है और वीवीआईपी के लिए अलग है? हाँ, वीआईपी में तो उसका रोड डालते हैं डामर का, और यहाँ ईंटें बिछाते हैं, ईंटें, यानी निरी धूल मिट्टी निरा घरों में भर जा, तमाम टीबी लोगों को हो रही है, कोई सुविधा ही नहीं है। अरे वोट तो हम भी दे रहे हैं, वोट बड़ी कॉलोनियों में भी देते, कम से कम हमारे यहाँ डामर का तो नहीं, सीमेंट का तो रोड डाल दें। बिल्कुल। देखिए, एक चीज इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा कि भाई लुटियंस जोन वाले भी वोट डालते हैं और इस बस्ती वाले भी वोट डालते हैं। अम्बेडकर ने भी कहा था कि वोट की क्वालिटी है, यानी वोट तो सबका बराबर, वोट का पावर एक ही होता है, लेकिन लुटियंस जोन्स को वीआईपी सुविधा मिलती है और वीवीआईपी मिलती है, और इनके हिस्से में आता है ये कचरा, टूटी हुई नालियां, टूटी हुई सड़कें। अब सवाल वही है उन गठबंधन वालों से, कहते हैं कि भाई हमको लाओ, हम बेहतर कर देंगे। 10 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठे केजरीवाल, सड़कें नहीं बनी। 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, सड़कें नहीं बनी। तो सवाल तो उठेगा कि आखिर आपने क्या किया? क्या कहेंगे? टूटी हुई रास्ते, फिर से वोट मांगने आएंगे, देंगे वोट इस बार? नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं। पूछेंगे कि हमारी नाली कहाँ है?
नाली हमारी ये टूटी हुई पड़ी है। दिखाएंगे उनको? यस यस। अगर नाली नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, तो वोट क्यों? वोट क्यों, सही बात है। सवाल उठेगा इस बार? यस यस। ऐसे ही स्थिति में रहने के लिए गांव से तो आए नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, गाँव तो इससे अच्छा है हमारा। अच्छा है ना? यस। धोखा हो गया ना गांव से आने के बाद? आपके बीच प्रत्याशी हैं, बीएसपी ने भेजा, अब्दुल वासिद जी आज आप लोग के बीच में आए हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं नहीं, उनसे उम्मीदें हैं कि अगर बनेंगे तो शायद चीजें बेहतर। हमारे यहाँ तो गाँव में हमेशा हाथी ही मोड़ जाती है हमारी, तो हाथी ही उड़ जाती है, हाथी ही जाती है हमारी। आप लोग को विश्वास है? विश्वास है हमारा, हमारा हाथी ही जाता है। बहन जी पर विश्वास है? यस यस। प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी की जगह पे बहन जी को देखना चाहेंगे? यस सर। लग रहा है कि बहन जी आएंगी तो चीजें बेहतर होंगी? यस यस, लग रहा है कि बहन जी आएंगी तो काम अच्छा होगा। काम अच्छा होगा। यस। अब्दुल वासिद को खुल के वोट हो रहा है? यस सर। क्या कहेंगे सर? ऐसे रास्ते, ऐसे नालियाँ टूटी हुई, उम्मीद थी कि दिल्ली में यही मिलेगा, पता नहीं भाई, यही मिलेगा, ठीक है, वो तो अच्छा बात है। बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, ठीक। क्या कह रहे हो सर? सर पूरा एरिया ऐसा है, पूरा एरिया? हाँ 10 सालों से चुनाव के टाइम पे दिखता है और कुछ नहीं किसी का। आप लोग की उम्र कितनी होगी? 23 साल है। यानी ये वोट किया था पिछली बार आपने? किया था सर, क्या हुआ निगम पार्षद, देख लो नालियों का हाल, कुछ नहीं होता है इधर। यानी कि विधानसभा में वोट लेकर चले जाते हैं? विधानसभा, निगम पार्षद, सांसद सब ऐसे, सब ऐसे लूटते हैं बस? तीनों टाइम पे ऐसी है। विश्वास टूट चुका है राजनीति के ऊपर से। इस बार तो नोटा पर दबाओ खत्म कर। नोटा पर दबाव, देखिए ये बड़ा सवाल है कि भाई जनता युवा है, युवाओं को वोट के लिए तमाम मतलब इलेक्शन कमीशन कैंपेनिंग चलाता है कि अधिक से अधिक मतदान करे। ये कहता है कि नोटा दबाएंगे, क्यों? कि विश्वास टूट चुका है लोगों के अंदर से कि पॉलिटिशियंस आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में यही टूटी नालियां और सड़कें आती हैं। आप भी अपने विचार जरूर बताइएगा कि दिल्ली के अंदर क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या दिल्ली ऐसी दिखनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे तमाम और बड़े चेहरों से दिल्ली की जो काली सच्चाई है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, पैसे झोंकेंगे और कहेंगे कि सत्ता में लाओ। सवाल यही है कि सत्ता में क्यों लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।